Philippians chapter 1 and verse 12 आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ. Let's start a new series and then let's start a new thing in April. April is all about spring season. आपको पता है ना पता हो, but April का मतलब होता है spring. आपको मालूम है April in the Jewish calendar, यहूदियों के मुताबिक April is a new season. It's a new year. आपको पता है लीजिए, अप्रैल मतलब निसान, जिसको हम कहते हैं एक नया एरा स्टार्ट होता है. और आपको मालूम है, आई बिलीव परमेश्वर मुझसे पिछले दिनों बात कर रहा है और ये बात कह रहा है, अप्रैल इज गोइंग टू बी अ न्यू सीजन. अप्रैल इज गोइंग टू बी अ न्यू सीजन. मैंने कहा खुदा बाप, न्यू ईयर को हम लोग ये बात करते हैं, न्यू ईयर, बट खुदा बाप मुझसे कह रहा है दिस इज द मंथ कि परमेश्वर एक न्यू सीजन आपकी जिंदगी में स्टार्ट करने पर है. अ टाइम ऑफ रिफ्रेशिंग. एक ऐसा समय आने पर है जब खुदा बाप हमें एलिवेट करने पर है. चर्च को एक नए डायमेंशन में खुदा बाप ले जा रहा है, परमेश्वर ले जा रहा है. और आप मेरे साथ रहिएगा, बने रहिएगा, परमेश्वर आपको रिफ्रेश करने पर है. फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 12, 13 और उसका 14 पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इस पे बातें करेंगे. फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 1 का 12, 13, 14. फिलिपी की किताब उसका एक अध्याय उसका 12, 13 और 14 पद मेरे साथ निकाल के पढ़ना स्टार्ट करें जी. हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है. यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं. और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं. कितने तो ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कितनी भली मनसा से. कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं. और कोई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करे. सो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है. और मैं इसमें आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा. आमेन, 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 आमेन. पॉल एक बात लिख रहा है और जब पॉल इस बात को लिख रहा है तो वो जेल में है. कहाँ पर है? डू यू राइट व्हेन यू आर इन जेल? The first important thing, do you write? Do you encourage someone when you are in jail? Answer is no, right? When I am in jail, I think about myself, right? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ? Come on, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ? जब आप जेल में होते हैं, जेल का मतलब ये नहीं कि आप लिटरली जेल के पीछे चले गए. जेल का मतलब ये, maybe you are in the jail of a financial crisis, maybe you are in the jail of sickness, maybe you are in the jail of frustration, depression in the relationship, maybe you are in the jail and you are stuck in somewhere. And when you are stuck somewhere, you always think about yourself, how to come out from that jail, right church? आप हमेशा, we are selfish people और हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं. बट आप मालूम पॉल की राइटिंग्स इतनी खूबसूरत है और यहां पर लिखने का आई वॉन्ट यू टू नो दैट. इसके पास एक डिजायर है, इसके पास एक पैशन है, एक इसके पास एक एक्साइटमेंट है और ये चाहता है कुछ आपको बताना. आप मालूम कई बार हम खुदा का काम करना चाहते ही नहीं है, राइट? हम कई बार खुदा के बारे में लोगों को बताना चाहते ही नहीं है. और इसी लोग हम मुझसे पूछते हैं, भैया हाउ टू शेयर द गुडनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, हाउ टू शेयर अबाउट द सैल्वेशन. मैं कैसे उद्धार के बारे में लोगों को बताऊं? और आप कई बार वो ट्रेनिंग्स लेते हैं, राइट? द 5 ways टू एवेंजलाइज. कभी आपने सुनी है? द 10 ways टू हाउ टू टेल पीपल अबाउट क्राइस्ट. देयर आर अपॉलोजेटिक्स मिनिस्ट्रीज. आपको पता नहीं है बट बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं इसके ऊपर जो इस चीज को सिखाती है और बताती है दैट हाउ टू टेल अबाउट जीसस, कैसे यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं. व्हाई टू टेल जीसस अबाउट अदर्स? क्योंकि लोग अंधकार में हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, टूटे हुए हैं, और जब उनको यीशु मिलता है तो उनकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाता है, हमेशा की जिंदगी मिलती है. और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं. बट प्रॉब्लम यह है मेरी कि मुझे आता नहीं है. किसे किसे आता नहीं है? सबको आता है? तो मेरा दोस्त सवाल है, कितने लोग आपने बचाए? आप समझिए इस बात को, अगर आप रियलिटी चेक दे अपने आप को, इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग. यस, ट्रेनिंग्स आर गुड,
इट एडिफाइज यू, आपको बढ़ाती है परमेश्वर में। बट आपको मालूम है, आपकी ट्रेनिंग हो और चाहे ना हो, आपके पास कोई हो और चाहे ना हो, द मोमेंट यू विल एक्सेप्टेड जीसस एज योर सेवर, देयर विल बी अ डिजायर टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड योर सैल्वेशन विद समवन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास यीशु हो और आप किसी को बताएं ना। आपको मालूम, ये कहने लगा, आई वॉन्ट यू टू नो दैट, मैं चाहता हूं, मेरी डिजायर है, मेरी पैशन है, और जब तक मैं तुमको इसके बारे में बता ना लूं कि यीशु मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है, आई कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, मैं रुक नहीं सकता हूं। मे बी आई एम इन जेल, बट मेरा दिल कर रहा है कि तुमको बताऊं कि यीशु मेरी जिंदगी में क्या काम कर रहा है। डू यू हैव अ डिजायर? अपने बगल वाले से पूछे, डू यू हैव अ डिजायर? आपको मालूम, डिजायर होना बहुत इंपॉर्टेंट है चर्च। और ये डिजायर तब आती है व्हेन यू हैव अ राइट कनेक्शन विद क्राइस्ट, व्हेन यू हैव अ राइट एनकाउंटर विद क्राइस्ट, जब आपका एक सही संबंध परमेश्वर से स्थापित होता है और आप सही में ज़ील से भरे होते हैं, पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, तो आपका दिल करता है किसी को बताने में कि यीशु कितना अच्छा है। मेरी गवाही सुनो, मेरे बारे में सुनो कि यीशु ने मेरी जिंदगी में क्या क्या है, क्या क्या था मैं, और कैसे यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया और मैं कैसा कैसा हो गया, और आप रुक नहीं पाएंगे। आपको मालूम है, पिछले दिनों When I was working on the land, जब हम चर्च लैंड के ऊपर काम कर रहे थे, मैं और अभिजीत भाई वहां खड़े हुए थे, और अचानक खुदा मुझसे बात करने लगा। एंड ही इज द गाय, जो मैंने उसके बारे में पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? अक्सर हम अपने लेबर से, अपनी बाई से, अपने रिक्शे वालों से, अपने वॉचमैन से बात नहीं करते। हम उनको सलाम जरूर करते हैं, बट समटाइम वी डोंट स्पीक इट, राइट? हम उससे बात नहीं करते। मैं उससे बात करने लगा, मैंने कहां से आए हो, क्या करते हो तुम? तो कहने लगा कि, मुझसे पूछने लगा कि आपका नाम क्या? मैंने कहा मेरा नाम बॉबी मार्टिन। तो कहने लगा मैं हिंदू था। और कहने लगा हिंदू था। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा एक लड़की से प्यार हो गया, मैं क्रिश्चियन हो गया। मैंने कहा वाओ दैट्स ग्रेट। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रही वो लड़का धोखा देके चली गई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे फिर कौन लड़की से प्यार हो गया मुझे। मैंने कहा आप कह रहा मुस्लिम हूं। मैंने यार लड़की जो ना करा दे वो थोड़ा है, राइट? मतलब बंदा क्रिश्चियन बन गया, फिर मुस्लिम बन गया, और आप मालूम उसको कुछ नॉलेज है, कुछ नॉलेज है, कुछ, और उसको सही तरीके से यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था। मेरा दिल करने लगा और पवित्र आत्मा मुझसे कहने लगा इसको यीशु मसीह के बारे में बताओ, इसको यीशु मसीह के बारे में बताओ। और आपको मालूम है, मैं उस गर्मी के अंदर बैठकर, आपको मालूम जब धूप ही धूप है, मैं अभिजीत भाई खड़े और मैं उसको गॉस्पेल शेयर करने लगा और मैं यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। आपको मालूम है ये कैसे होता है? ये अपने आप से होता है। आपका दिल नहीं मानेगा जब तक कि आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बता नहीं देंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं यार, मुझे इसको यीशु मसीह के बारे में बताना है। पर क्यों बताना है? तुम्हारा तो ये रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा तो कोई सगे वाला भी नहीं है, तुम्हारा तो ये लड़का भी नहीं है, क्यों बताना है? अरे क्या बताएं, जब से यीशु मेरी जिंदगी में आया, हम नहीं चाहते कोई भी नाश को, परंतु अनंत जीवन पाए। आपको मालूम है, पॉल कहने लगा आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट समथिंग, देयर इज अ डिजायर, देयर इज अ पैशन, एंड डोंट टेल मी दैट यू आर बर्निंग एंड यू आर नॉट कैरिंग अ पैशन। ऐसा हो सकता है आप जले और किसी को जलाए ना? आप जलेंगे तो दूसरों को जलाएंगे। इसका मतलब है इफ यू आर नॉट एबल टू शेयर क्राइस्ट टू दिस वर्ल्ड, यू आर नॉट बर्निंग, यू आर नॉट हॉट इनफ। कम ऑन चर्च, लेट हिम प्रीच इन दिस मॉर्निंग। आपको मालूम क्या लिखा है? पढ़िए क्या? आई वॉन्ट, पढ़िए क्या लिखा जी? I want you to know that what has happened to me. Actually मेरे साथ हुआ क्या है? आपको मालूम कई बार हम कब बताते हैं? हम अक्सर तब बताते हैं जब हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। हम अक्सर तब बताते हैं जब हमें नई कार मिलती है। हम अक्सर तब गवाही देते हैं जब हमारी जॉब अच्छी तरीके से होती है। हम अक्सर तब बताते हैं जब हमारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं। हम अक्सर तब बताते हैं जब हम हील्ड होते हैं। बट आपको मालूम ये कब बता रहा है? When he is in prison. ये तब बता रहा है। कब शेयर कर रहा है? आपके पास आपके पास एक्सक्यूज होगा, आई कैन नॉट शेयर क्राइस्ट। व्हाई यू कैन नॉट शेयर क्राइस्ट? बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ रफ टाइम। मैं एक मुसीबत से होकर जा रहा हूं, मैं एक प्रॉब्लम से होकर जा रहा हूं। आपको बताइए, अगर आप सब गुड्डी बात हम यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो यीशु मसीह कितना हल्का निकला, राइट? मतलब यीशु मसीह गुड चीजों में है, बैड चीजों में नहीं है। खुदा बाप आपको मालूम, व्हेन आई एम इन जेल और मे बी आई एम सिटिंग ऑन अ थ्रोन, हु केयर्स, बट आई विल शेयर अबाउट जीसस क्राइस्ट। कोई भी जेल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, आपको मालूम मेरा उठना घटना यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना मेरे अंदर से छीन नहीं सकता है। डू यू एग्री विद मी? और अगर आप सीजनल क्रिश्चियन हैं, इफ यू आर अ सीजनल क्रिश्चियन, देयर इज समथिंग रॉन्ग। से आई एम नॉट अ सीजनल क्रिश्चियन। Come on church, can we shout and say I am not a seasonal Christian? I am not a seasonal Christian. मैं हर हालात में, हर मुसीबत में, उठने में, गिरने में, खाने में, फाका कशी में, मैं अपने पेट मेरा खाली हो तब भी, मेरे जिम में पैसे हो और चाहे ना हो, I can share about Jesus. Amen. I can share about Jesus.
Come on church. और यहाँ पे कहता है क्या लिखा, आगे पढ़े जी. I'm very excited to preach this message to you. पढ़े क्या हे लिखा जी. भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये I जान want लो. to know you brothers. किसी की मेंटालिटी चेंज हो गई है. और कुछ लोग सोचने लगे हैं why Paul is in prison. क्यों पॉलुस जेल के अंदर है. और आपको मालूम कई बार लोगों की मेंटालिटी चेंज होती है आपके लिए when you are sick. Right? Yes. People change their mentality according to your health, according to your things. आज अच्छे हो तो खुदा बाप तुम्हारे साथ है, और आज खराब हो तो खुदा बाप तुम्हारे साथ नहीं है. ये लोगों का दृष्टिकोण है. We don't walk according people's view, church. Yes. We walk according faith and Christ I'm carrying whether I have money or not, whether I'm sick or healed. Jesus is there. Yes. Do you believe that? Yes. आपकी बीमारी डिस्टिंग्विश नहीं करती है whether you are in Christ or not. मैं आपको बताना मांगता हूं, सुनिए क्या लिखा हुआ है. यहां पे लिखा है I want to know you. मैं तुम्हें चाहता हूं तुम जान लो. क्यों जान लो? क्योंकि इनकी मेंटालिटी चेंज हो गई है और ये चाहता है उनको बताना कि नहीं 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 नहीं, तुमको लग रहा है यीशु मसीह नहीं है बट यीशु है. Come on church, बोलिए यीशु है. यीशु है. अब पढ़े क्या लिखा जी. यहां हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो जी कि मुझ पर जो बीता है. आपको मालूम कई बार प्रॉब्लम्स नेचुरल होती हैं और इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल डिजास्टर. पता है आपको, आंधी तूफान आपके घर में अचानक अर्थ क्यों आ जाए. नहीं आए खुदा बाप करे. आप कहेंगे पास्टर जो बोल देता हो जाता है, सो आई एम कैंसलिंग माय वर्ड. बट कुछ भी हो सकता है लाइफ में. कोविड अब कैसे आया कि किधर से आया मुझे मालूम नहीं, बट एक क्लाइमेट के अंदर आ गया. ये हर जगह घूमने लगा. हालांकि गवर्नमेंट ने भी आपको पता है नहीं पता है लेकिन कह दिया मास्क पहनना है आपके ऊपर है, कोई फाइन नहीं है. Yes. So we are free now, right now. So that's great. So बताना मांगता हूं कुछ प्रॉब्लम्स नेचुरल होती हैं, कुछ प्रॉब्लम हम खुद से लेकर आते हैं. दो चीजें होती हैं. अब मुझे आप बताइए, पॉल की जो प्रॉब्लम है इसकी बीमारी की प्रॉब्लम नहीं है. पॉल की जो प्रॉब्लम है इसके प्रचार करने से इसको जेल के अंदर डाल दिया क्योंकि अच्छा काम कर रहा था. क्या कर रहा था? लंगड़ों को चला रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, किसी को रिस्टोर कर रहा था, किसी जवान जो शराब पी रहा है, खराब चीजें कर रहा है, उनको रिस्टोर कर रहा है. और आपको मालूम व्हेन ही इज डूइंग दिस, जब लिखा जब वाला काम कर रहा था, लोगों ने उसको उठाया और जेल खाने में बंद कर दिया. ये शिकायत कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, व्हेन आई एम डूइंग योर वर्क व्हाई आई एम हियर. कई बार आप भी कंप्लेन करते हैं ना, when I'm worshiping in the house of God, why I'm here? When I'm giving my tithes, why this is happening to me? When I'm praying, why this is happening to me? When I'm forgiving, why this is happening to me? आपके पास ये सवाल होंगे, बट आपको मालूम है ये इतना खोया है खुदा में, he is not at all complaining. आपका फोकस इतना खराब रहता है कि आपको मालूम जब किसी से मोहब्बत कोई करता है तो कंप्लेन्स होती ही नहीं है. कंप्लेन्स होती ही नहीं है क्योंकि बाइबल कहती है अधिक प्रेम अपराधों को ढांप देता है. किसको? अपराधों को. आपकी बीवी आपका पति पाप कर रहा है और आप कहें अगर मोहब्बत करेंगे आप तो आप उसके अपराधों को अपने प्रति ढांप सकते हैं. दिस इज लव, दिस इज द पावर ऑफ लव. यू नो व्हाट इज रिटन हियर? पढ़े क्या लिखा जी. हाँ, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो. when Paul was talking to believers. किससे बात कर रहा है वो? Believers. ब्रदर्स का मतलब क्या होता है? Believers. Believers. किसका मतलब होता है? चर्च. Those who are redeemed, जो छुड़ाए हुए लोग हैं, हम लोग कलीसिया, हम ब्रदर्स हैं, ब्रेथरन जिन्हें हम कहते हैं. ठीक है, पॉल बात कर रहा है विश्वासियों से, क्योंकि विश्वासियों का कहीं ना कहीं अविश्वास में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है. आपको मालूम है जब वो अन्य जातियों में काम कर रहा था तो वो विश्वासियों को बता रहा है कि परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहा है. कई बार खुदा बाप अन्य जातियों में बहुत काम कर रहा है, बट हमें कई बार विश्वासियों को बताने की जरूरत पड़ जाती है कि खुदा किस तरीके से अन्य जातियों में काम कर रहा है. एंड दिस इज अ शेमफुल थिंग राइट नाउ. आपको मालूम कई बार आपको मालूम है अगर विश्वास से देखा जाए तो मुझे उनसे आगे होने की जरूरत है. राइट? बाइबल बताती है जो तुम्हें दिया गया वो पहले दिया गया है. और कई बार हमसे आगे वो लोग निकल जाते हैं जो 2-2 साल 1-1 साल चर्च में आए होते हैं और हम 15-15 20-20 साल में चर्च में बैठे होते हैं, बट आई एम नॉट एट ऑल फ्रूटफुल. कम ऑन चर्च. आपको यीशु मसीह कब मिला है और आपके बगल वाले कब मिला है? यू जस्ट कंपेयर दैट. मैं कई लोगों ऐसे अनजाती लोगों को जानता हूं जो इस जगह बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत काम किया, और मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता है जो सिर्फ बैठे ही रहते हैं. दे डोंट एट ऑल वर्क क्योंकि उनके अंदर डिजायर ही नहीं, उनके अंदर पैशन नहीं. क्यों नहीं है? मे बी यू डोंट हैव राइट कनेक्शन विद क्राइस्ट एंड मे बी यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट क्राइस्ट हैज डन फॉर यू. The moment you will understand what he has done on the cross, the moment you understand his pain, what he has went through, जिस तरीके से होकर गया, I am telling you, आप हर दिन हर पल खुदा का काम करने के लिए तैयार रहेंगे. And you will not give a single excuse why I am not able to do that.
वाह, व्हाट हैज हैपेंड टू मी? क्या हुआ है पौलुस के साथ? आइए चलिए पौलुस को देखते हैं कि पौलुस की जिंदगी में आखिर हुआ क्या है। क्या आप मेरे साथ हैं? यस। क्या आप जानना चाहते हैं पॉल की जिंदगी में? ओके, चलिए अपने कैलकुलेट करिए मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ सबसे बड़ा क्या हुआ है? आई थिंक मेरे साथ मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअली हुआ था जब मैं पाप में था। मैं आपको बताना मांगता हूं, देयर आर टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एक जो आपकी पाप की वजह से आती है, डोंट से गॉड व्हाई आई एम हियर, बिकॉज दिस इज योर सिन एंड दैट्स व्हाई यू आर। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है जब आप खुदा का काम करते हैं और तब प्रॉब्लम्स आती है। जब आप खुदा का काम करते हैं और तब प्रॉब्लम आती है, ओ दैट ग्लोरीफाइज गॉड, वो खुदा की महिमा करती है। एंड डोंट से अपने आप एक्सक्यूजेस कि अपने आप पाप की वजह से जब यहां पर हैं और आप कहें खुदा बाप मैं यहां पे क्यों? खुदा बाप कहता अगर तुमने मेरी आज्ञा मानी होती, तुमने विश्वास योग्यता से चले होते, तुमसे मैं कहते कहते थक गया पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर, दैट्स व्हाई डिस्करेज, तुम्हारी चीजें खराब हुई। चेक करें, एंड इफ यू आर स्ट्रांग इनफ इन गॉड एंड देन थिंग्स आर कमिंग, आई एम टेलिंग यू आर पॉल, God has appointed you and you are doing something great. What happened to Paul? पौलुस तुम बताना क्या मांग रहे हो कि उसके साथ क्या हुआ है? अब पढ़िए क्या लिखा है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं 2 कुरिन्थियंस, मेरे साथ निकाल के पढ़ें 11 अध्याय और उसके 23वें पद को पढ़ें। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 11। I want you to know, brethren, what has happened to me has really advanced the gospel, has really spread the gospel. क्या हुआ है पौलुस की तुम्हारी जिंदगी में कि सुसमाचार फैलने लगा है? पौलुस इतना खुश रहता है जब सुसमाचार फैलता है। आपको मालूम क्या हुआ है पौलुस संग? आज हम पौलुस के बारे में सुनेंगे। आज सुनेगा छोटी छोटी, और आप कंपेयर करिएगा। अगर इस ऐसी वाली प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में हैं तो मैं आपसे कहूंगा रियली मुझे बहुत बहुत दुख होता है। बट आपको सुनेगा पौलुस किस चीज से होकर जा रहा था। पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, मैं पागल की नाई कहता हूँ। किसकी नाई? पागल की नाई। किसकी नाई? पागल की नाई। He was sounding like a madman. मैं पागल की नाई कहता हूं। इसका मतलब है पॉल के संग ऐसा कुछ हो गया कि लोग उसको पागल कहते हैं। इसे कहते हैं बेवकूफ है, इसको ये दीवाना हो गया है। एक दिन एक राजा खड़ा हुआ और कहने लगा तू दीवाना जैसी बात करता है। You are sounding like a madman. What happened to Paul that you are sounding like a madman? पॉल के साथ क्या हुआ है? लिखा मैं पागल की नाई कहता हूं। मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में। मैंने बहुत काम किया है। कितना काम किया है? बहुत काम। कम ऑन चर्च, कितना काम किया है? बहुत काम। मैंने कौन कौन बहुत काम करता है? तो प्रॉब्लम क्या है? बहुत काम करने में प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका बहुत काम परमेश्वर की सेवकाई के लिए, देन इट्स गुड। बट अगर आपका बहुत काम आपकी पर्सनल तरक्की के लिए, हु केयर्स? आप समझ में आई मेरी बात? इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योरसेल्फ, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योरसेल्फ, और जब आउट का आप कहते खुदा बाप मैं काम भी इसलिए कर रहा हूं ताकि तेरी महिमा हो, तब आपको मजा आता है। तब खुदा बाप कहता है यस इट्स ग्लोरीफाइंग मी। एंड पॉल इज सेइंग आई वाज वर्किंग हार्ड। क्या पॉल तुम अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते? क्या तुम पॉल अच्छी शादी नहीं कर सकते? पॉल के बारे में पता क्या लिखा है? क्या मुझे हक नहीं कि मैं किसी मसीह बहन को ब्याए और लिए फिरूं? आपको मालूम है पॉल चाहता था शादी करना, पॉल का दिल था, डिजायर था शादी करना, बट ही सेड नो, आई विल सर्व गॉड, आई विल प्रीच गॉड। पता है क्यों उसने वाली बात कही? क्योंकि लिखा है विवाहित पुरुष इस बात की ताक में रहता है कि अपनी बीवी को किस तरीके से खुश करे। मैं आपको इस बात को बताना मांगता हूं, पत्नियों इस बात को ध्यान से रखो। अगर आपका पति सिर्फ आपको ही खुश करने में लगा रहता है, आपका मूड हर समय 24/7 घूमता रहता है, आपका पति क्या सेवा करेगा? क्योंकि वो आपके पीछे है, राइट? इसीलिए पौलुस बात कह रहा है हर एक पत्नी इस बात को सुने और समझे कि आपके पति, आप सिर्फ अपने पति से अपने आप को ही खुश ना कराते रहे। बट कहीं कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे, चीजें ठीक है, बट यू शुड फुलफिल द विल एंड द पर्पस ऑफ गॉड। और यही बात पत्नी के लिए भी लिखी हुई है, दोनों के लिए लिखी हुई है। समझ गए? लिखा है कि मैं पागल की नाई कहता हूं, मैं उन सबसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में और बार बार कैद होने में। कितना इजीली कह देना पौलुस ने, बार बार कैद होने में। किसको पसंद है जेल जाना? किसी किसी का फोबिया होता है। पता है फोबिया क्या होता है? द मोमेंट दे विल सी पुलिसमैन इन हिज वर्दी, क्या कहेंगे वर्दी को? यूनिफॉर्म, आप डरते हैं। है फोबिया आपके अंदर? और ये होना भी चाहिए। ये फोबिया नहीं होगा तो बेचारे रूल कैसे करेंगे? आप तो खा डालेंगे उनको। बट जैसे आप पुलिसमैन देखते आप पीछे हो जाते हैं। आप इमेजिन करिए पॉल कहने लगा मैं बार बार जेल जाता हूं। मतलब आज पौलुस का एक मीटिंग चल रही है, इमेजिन करिए ऐसा होता है। पौलुस का है भैया शाम को 6:30 बजे MG रोड पे कैंप में मीटिंग कर रहे हैं। अगले दिन पूछा पौलुस का है, पौलुस तो जेल में। क्या कल ही तो मिले थे और आज जेल में? आई एम टॉकिंग अबाउट जेल। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव वेंट टू जेल बिकॉज यू प्रीच द गॉस्पेल?
आई एम फिजिकल तो छोड़ दीजिए, आप कई बार जब अपनी जेल में होते हैं तब आप मुश्किल में आ जाते हैं और कहते हैं मैं कैसे सेवा करूं। पॉल कहने लगा आई एम इन जेल, बट परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है, बट कलाम प्रचार हो रहा है, चंगाइयां हो रही हैं, कलीसियां स्थापित हो रही है, लोग बढ़ रहे हैं। ये किस तरीके की जेल है जो पौलुस को भी रोक नहीं पाई? ये दीवाना है खुदा का। और आपको क्या कहने लगा? मैं बार बार जेल में जाता हूं, एक दो बार भी नहीं, मैं बार बार जेल में जाता हूं। मैं भी, आप भी बार बार जेल में जा रहे हैं, मैं भी, आप भी प्रॉब्लम से जा रहे हैं, बट क्या आप पौलुस की तरह इस बात को कह पा रहे हैं? आई वांट टू नो यू ब्रेदरन, जो मेरे साथ हुआ है वो खुदा की महिमा कर रहा है। आई एम नॉट डिप्रेस्ड हियर, आई एम नॉट गोइंग थ्रू एंजाइटी हियर, मेरे संग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम एक्साइटेड टू प्रीच द गॉस्पेल। आमीन। पता क्या लिखा? क्या लिखा? मैं बार बार जेल जाता हूं। और क्या हुआ पौलुस तुम्हारे संग? चलिए आपकी और उसकी प्रॉब्लम देखते हैं। मैं भी, हो सकता है कोई आप में से कोई जेल गया, कई बार बताते नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई जेल गया है। मैं अपनी कलीसिया को अच्छे से जानता हूं, आई डोंट थिंक सो कोई भी जेल गया है। बट आपको लिखा है मैं बार बार जेल गया हूं। आप गए? नहीं गए? तो पौल आपसे बेटर है। पढ़े क्या लिखा जी? कोड़े खाने में। क्या खाने में? कोड़े खाने में। हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमसे इतनी सी बात कहते हैं। लोग मेरे पास आते और कहते हैं पास्टर आई वांट टू सर्व गॉड। मैं कहता हूं तुम जो अपनी बीवी की बात नहीं झेल पाते हो जो अपने पास्टर की बात, मैं कई बार अपने बच्चों से कई बार मैं गुस्से में बात करता हूं जानबूझ के। आप कहेंगे भैया क्यों बात करते हैं? क्योंकि अगर वो मेरी बात नहीं झेल पाए तो बाहर लोग पत्थर, डंडे, चप्पल, जूते लेके खड़े हैं। आप समझे इस बात को? बाहर कैसे लोग खड़े हैं? चप्पल, जूते, डंडे, थूक, गाली, जो ऐड कर लीजिए, बाहर ऐसे लोग खड़े हैं। और हम कहते हैं आई वांट टू सर्व गॉड। रियली यू वांट टू सर्व गॉड? आपको लिखा बार बार कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। ये प्लूरल वर्ड है मृत्यु। कितना, कौन सा वर्ड है? कम ऑन, कौन सा वर्ड है ये? डेथ्स लिखा है ना, डेथ्स। क्या लिखा है? डेथ्स। मृत्यु के जोखिमों में। एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। ये वैसा वाला पौलुस है। और ये बार बार मृत्यु के जोखिमों में हम वहीं पे सर्व करते हैं जहां पे हमको लगता है शर्म नहीं आती है हमको। हम वहीं पे प्रचार कर पाते हैं जहां हमको लगता है मेरा एरिया है। सम पीपल हैव देयर ओन एरियाज एंड दे ओनली मिनिस्ट्री इन देयर एरियाज। मतलब कैसा एरिया होता है? जब कोई देख नहीं रहा होता है, मौका मिला, सामने वाला पूछे, तब जाके हम बता पाते हैं कई बार, बट हम खुद से कोशिश नहीं कर पाते। पौलुस पता है कहां का प्रचार कर रहा है? जहां मृत्यु के जोखिम है, हर दिन मरता है ये। और पता क्या लिखा? आगे पढ़े जी। पांच बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। मृत्यु का जोखिम मुझे लगता है कोविड से बड़ा रिलेटेड है, राइट? कितने लोग कोविड में बदल गए थे मुझे पता है। आई नो यू, और मुझे पता है, आई अप्रिशिएट यू, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, व्हाट इज योर फेथ। बट आपको मालूम ये इसके पास मौत आती है और इसको बदलते नहीं है। और इसकी मौत कोविड वाली भी नहीं है। इसकी मौत तो वो वाली मौत है कि लिखा हुआ है 5 बार मैं यहूदियों के हाथ से। यीशु मसीह ने कितनी बार कोड़े खाए थे? कितनी बार खाए थे? बोलिए अगर पता है, कोई फेथ से बोलिए। 39। कितने खाए कोड़े खाए थे? 39। कितनी बार खाए थे? ओके 39, राइट वर्ड, 39। बट कितनी बार खाए थे यीशु मसीह ने? सिर्फ एक बार। कितनी बार खाए थे? एक बार। पौलुस कितनी बार खा रहा है? 5 बार। कम ऑन पॉल, तुम्हें तो रुक जाना। और कोड़े पता उस जमाने कैसे होते थे? ऐसे वाले कोड़े नहीं होते थे, आपको मार दिया, बस चाबुक मार दिया, खाल निकल जाती थी, पता आपको, हड्डियां टूटती थी। ऐसे वाले कोड़े हुआ करते थे। और 39 कोड़े का मतलब होता था कि इसने ऐसी सजा करी जैसे मौत मिलनी चाहिए, बट लगभग मौत के पास की सजा देंगे। उसका मतलब होता था 39 कोड़े। यू नो दैट? पौलुस ने कितनी बार खाए? 5 बार। डोंट टेल मी आपकी कितनी बार चीजें टूटी हैं, खराब हुई हैं, और आप डिप्रेशन, एंजाइटी में गए। आपको मालूम प्रॉब्लम ये है, कोड़े मुझे क्यों रोक देते हैं, दूसरों की बातें मुझे क्यों रोक देते हैं? बिकॉज आई एम नॉट इन दैट मच इन द लेवल विद क्राइस्ट जहां पर मुझे सब चीजें हल्की समझ में आए। द मोमेंट जितना आप खुदा के साथ ग्रो करेंगे, आपको ये 5 बार 39 कोड़े भी रोक नहीं पाएंगे। पढ़िए आगे क्या लिखा, और कंपेयर करते पौलुस और तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या बताना मांगते तुम्हारे साथ क्या हुआ। पढ़े और क्या लिखा जी। 3 बार मैंने बेते खाई। 3 बार मैंने बेते खाई। इसका मतलब ये डिफरेंट वाली बेते हैं, कोड़े अलग हैं, बट ये थोड़ी हार्डशिप वाली 3 बार मारे मतलब भयानक वाली हैं। आगे बढ़े जी। हाँ, 1 बार पथरवा किया गया। नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्टोन पता किसका होता था? पापियों को होता था पुराने जमाने में। किसका होता था? पढ़ा आपने? किसका होता था? पापियों को होता था। और पथराव करते थे पापिन स्त्रियों पे और पापी स्त्रियों, पुरुषों पे। खैर पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो वहां पर जिस औरत को पकड़ के लाए थे
मुझे लगा यीशु मसीह क्या लिख रहा था वहां उस वाली जगह पर। आप पढ़ा है कि यीशु मसीह जमीन पे कुछ लिखने लगा? आप में से मुझे बताइए कितने लोगों ने कभी सोचा है कि उसने क्या लिखा होगा? मैंने ऐसा सोचा है क्या लिखा होगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट ये लिखा होगा उसने, वो आदमी कहाँ है, औरत को तो पकड़ लाए है ना कई बार हम आदमियों को छोड़ देते हैं, राइट? अब भाई अकेले थोड़ी कुछ कर रही थी, ये तो किसी के साथ थी ना। Sometimes you think how God is dealing with you. Okay, लिखा 3 बार मैंने बेतें खाई, एक बार लिटरली people stoned me, पत्थर। It's not easy, ठोकर भी आ जाती तो दर्द होता है ना, इसको लोग पत्थर मारते थे। और आप कंपेयर करिए कलीसिया की व्हाट यू बीन थ्रू, आपकी प्रॉब्लम्स कितनी है, एंड व्हेन यू आर शट डाउन और आपने गॉस्पेल प्रीच करना छोड़ दिया है, आपने किसी के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया है, आपने किसी को एक्साइटमेंट लाना छोड़ दिया है, आपने किसी का विश्वास बढ़ाना छोड़ दिया है, व्हाट हैपेंड टू यू? क्या हुआ है आपके साथ? क्यों आप ठंडे पड़ गए? लिखा हुआ है 3 बार मैंने बेतें खाई, एक बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिनमें मैं चढ़ा था टूट गए। Paul, the anointed, the appointed encounter with Christ, and you are on something और कुछ टूट जाए, लोग क्या कहेंगे? इसने गलत काम किया है, इसने गलत काम, ये खुदा खादिम है ही नहीं। कई बार मिसिस जज करते हैं, ये खुदा खादिम है ही नहीं। आपको लिखा जिसपे मैं चढ़ा वो टूट गया, ऑलमोस्ट मौत के मुंह में गया 3 बार। एक बार टूट गया। अगर आप इमेजिन करिए आप किसी झूले पे जा रहे हैं, वो कौन सा कोलंबस की नाव, कभी गए आप उस पे? द बोर्ड ऑफ कोलंबस, ऐसे चलते ऐसे, अचानक मैं मलेशिया में था तो मेरे संग ट्रेजेडी क्या हो गई, मैं दिल्ली में या फिर बॉम्बे में बहुत उस वाली बोट में घूमा, ऐसे जाती है ऐसे जाती है, ऐसे जाती है ऐसे जाती है, कौन कौन बैठा उस पर? तो मैं मलेशिया में था, मैं बैठ गया, मैंने कहा यार तो अपनी बोट है, बैठ जाएंगे। मुझे क्या पता था मलेशिया में बोट पूरी उल्टी होती है मुझे ये पता ही नहीं था, कल मलेशिया में पूरी बोट उल्टी हो जाती है। उन्होंने सब बांधा तो ऐसे ऐसे करते एकदम बोट उल्टी हुई, मेरी तो चीखें निकल गई। मैंने कहा आज के बाद मैं इस पे कभी नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठूंगा? क्योंकि मुझे डर लगा, इवन तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। आप इमेजिन करिए पॉल कितना बड़ा बेवकूफ, कहेंगे एक बार जो जहाज टूट गया है, वो कहेगा बाप रे बाप, पैदल चलेंगे, ऊंट से जाएंगे, बट हम इस जहाज पर नहीं जाएंगे, राइट? बट द क्रेजीनेस ही इज कैरिंग, the anointing is carrying, the power is carrying, वो आगे बार बार अबे एक बार गलती करी है, दूसरी बार मरते मरते बचे हो। मैं कितनी बार भी मरते मरते बचूं, जब तक जिंदा हूं खुदा का काम करूंगा। और अगर खुदा ने मुझे जिंदगी दी है तो अपना काम करने के लिए दी है। If you are alive, there is a purpose of God. Do not save your life and sit in the house. Preach the gospel, pray for someone, encourage someone. Why you are alive? You are alive for a cause. And if you are not fulfilling that cause, your life is vain. व्यर्थ है मेरी और आपकी जिंदगी। पता क्या लिखा है? 3 बार मैंने बेतें खाई, एक बार मेरा पथराव किया गया, 3 बार मेरा जहाज जिन पे मैं चढ़ टूट गए, एक रात मैंने समुंदर में काटा। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मतलब 24 घंटे आदमी पानी में पड़ा हुआ है, पटरी के ऊपर एक लकड़ी का बिठ गया है और पड़ा हुआ है। इमेजिन करिए व्हाट पॉल हैज बीन थ्रू। और आपको क्या लिख रहा है? आई वांट यू नो दैट Brethren, whatever I have been through, whatever happened to me, जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है, उससे परमेश्वर की महिमा करिए। How you can write this, Paul? How you can write this? तुम्हें तो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ट्रॉमा में जाना चाहिए था। तुम्हें तो ब्लेम करना चाहिए था that you are serving a most high God and you have been through so much. He is so connected, he is so much into Jesus and Jesus is so much into him कि उसे कुछ पता ही नहीं है। वो कह रहा है मुझे बड़ा मजा आता है, I am enjoying the hardship, I am enjoying this, I am enjoying this। और वो हर समय आनंद बनाता है। क्या आपको रोकता है? What has stopped you, church? आपको क्या रोकता है? आपके बच्चे की प्रॉब्लम, आपकी अपनी प्रॉब्लम, आपकी अपनी ट्रेजेडीज, आपकी अपनी सिचुएशंस। पॉल को कुछ नहीं रोकता है, पॉल को कुछ नहीं रोकता है। आपको क्या लिखा है? मैंने बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिमों में कितनी बार लुट गया, कितनी बार डाकू आए और कहने लगा सब कुछ दे दो, बट उसको रोक नहीं पाए, राइट? इब्रूज में क्या लिखा है? लिखा है उन्होंने अपनी संपत्ति लुट जाने दी। क्या उन्हें दी? लुट जाने दी। लिखा हुआ है उन्होंने अपनी संपत्ति लुट जाने दी। और लिखा है जाति वाले भाइयों के जोखिमों में। ये बड़ा डेंजर है। कोई बाहर का कह दे समझ में आता है पास्टर, बट अपना कह दे टूट जाते हैं हम। ओके, मतलब है टूट जाते हो, कोई तोड़े टूट जाते हो, मतलब यू कैन बी ब्रोकन, राइट? माना कि आप टूटते हैं, बट कब तक टूटते रहोगे भाई? एक समय तो ऐसा आना चाहिए जहां आप पानी की तरह हो जाए, इलास्टिक हो जाए।
अब मैं टूटता ही नहीं हूं। क्या बात करो, कल तो गाली दी थी, आज आराधना कर रहे हो। हु केयर्स, क्राइस्ट इज विद मी, आई हैव फॉरगिवन हिम। कैसे कर लेते हो? मैं सीख गया हूं। मैं क्या हूं? मैंने सीख लिया, अब मैं टूटता नहीं हूं। लिखा हुआ है जाति वाले भाइयों, मतलब चर्च की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट चर्च। ये जाति वाले भाई होते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके लिए आप दुआएं करते हैं, जिनके साथ आप खड़े रहते हैं, और अचानक कभी आप किसी को कॉल करते हैं और वो आपसे बदतमीजी से बात करता है, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया और कई बार वो आपके साथ बहुत कुछ नहीं करते, तब बहुत बुरा लगता है। लगता ही लगता है। अगर नहीं लगता तो पास्टर बनिए, आपको लगेगा। मैं सही बता रहा हूं। इट इज नॉट इजी टू बी पास्टर एंड लव समवन, स्माइल एवरी टाइम से यू आर ब्लेस्ड। बहुत अच्छा लगा सिस्टर आपके साथ। कई बार सिस्टर बहुत बदतमीजी करती है, लेकिन फिर भी उनको माफ करना पड़ता है। कई बार बहुत चीजें खराब होती है, बट फिर भी उनको गाल लगाना पड़ता है। लोग मुझसे कहते हैं शायद पास्टर बनना प्रचार करना नहीं होता। यू कैन बी इवेंजलिस्ट, इट्स नॉट हार्ड टू बी इवेंजलिस्ट बिकॉज यू विल प्रीच। यू कैन बी हीलर, यू कैन बी प्रॉफिट। आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भविष्यवक्ता अपनी बात कहता है और चला जाता है, बट पास्टर हैज टू डील विद पीपल। पास्टर हैज टू डील विद हिज पीपल। और आपको क्या लिखा हुआ है? मेरे जाति भाइयों ने, जिनके साथ मैंने बहुत कुछ करा, दगा देते, डिच करते कई बार आपको। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये सच, ये वाला प्रॉब्लम शायद आपके साथ भी हो सकता है कि जिनके आप बहुत प्यार करते हैं, आपको चीजें खराब करते हैं, तो क्या आप रुक जाएंगे? पढ़े क्या लिखा आगे? अपने जाति वाले भाइयों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, मतलब जिनको यीशु मसीह के बारे में बता रहे। कई बार वो हो सकता है बहुत से लोग एक्सेप्ट करते हैं और बहुत से लोग एक्सेप्ट, आपको पता है बहुत से लोग आपकी शिकायत भी कर देते हैं, बहुत से लोग आपको थाना कचहरी ले जाते हैं। आपने कहा मैंने तो इसको यीशु मसीह के बारे में बताया, बट वो रिलीजियस एक्ट हो जाता है ना? तो आप क्या कहते हैं? अब नहीं बताऊंगा। लिखा है अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिम, समुद्र की प्रॉब्लम्स में, झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में। कुछ कुछ लोग होते हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं और आपको पता है ये झूठ बोल रहे हैं, बट फिर भी आप उनसे कई बार कुछ नहीं कह पाते हैं। उनके बीच में, झूठे लोगों के बीच में आप कहते हैं भैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं झूठे भाइयों के बीच में। पॉल सेवा कर रहा है, कहां? इनके बीच में। आगे पढ़े, आई एम वेरी एक्साइटेड। पढ़े। परिश्रम और कष्ट में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में। कितनी बार में प्रॉब्लम होती है ना, आई कैन नॉट सर्व गॉड बिकॉज आई डोंट हैव मच स्लीप। मैं सो ही नहीं पाता हूं पास्टर, मुझे आराम ही नहीं मिलता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। पता नहीं यार जसमीत, पता नहीं कैसे हमने 2 बच्चे पाले, मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब मुझे कई कपल्स, मैंने ढेरों कपल से मिला हूं। आई एम लिटरली, मतलब थाउजेंड कपल में आजकल आईटी फील्ड वाले कपल से मिला हूं, और पता नहीं कौन कौन कपल। उनके लिए बच्चे पैदा करना बहुत बड़ी बात है, पहली चीज, और पाल के बड़ा करना बहुत बड़ी बात है, दूसरी चीज। आपको मालूम, इट इज इजी टू मिनिस्टर व्हेन यू आर अनमैरिड। पता है आपको, इट इज हार्ड टू मिनिस्टर गॉड व्हेन यू आर मैरिड। आसान नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं, आसान नहीं है। एक तो बीवी, एक तो हस्बैंड और बच्चे। पढ़े क्या लिखा है? मैं कई बार रात से जागते रहने, मुझे आज भी याद है जब एवन, ये हमारे साथ एवन था हमारा, एवन रात को जागता था। और कई बार आप बहुत इरिटेट होते हैं जब बच्चा रात को जागता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, राइट? आप बहुत इरिटेट होते कि नहीं होते? नेचुरल लोग हैं कि नहीं? मैं हुआ था। और उसी सुबह आपको उठना पड़ता है, कहीं पे आपको मिनिस्ट्री करने जाना पड़ता है, शाम को किसी के कहीं कोई मीटिंग होती है, और आप सो ही नहीं होते हैं, बट फिर भी आप खुदा काम कर रहे होते हैं। हु केयर्स? पॉल कहने लगा मैं भी बार बार, कितनी बार? बार बार। बोलिए बार बार। बार बार। कम ऑन चर्च, कहने से बार बार। बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में। खाना सही से मिले ना पास्टर, अगर तीनों टाइम पे, देन आई कैन सर्व गॉड। खुद ही बनाना पड़ता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे आना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। पॉल तुम कैसे मैनेज करते थे? तुम्हारी तो बीवी भी नहीं थी। पॉल कई जगह घर किराए पे लेता था, पता है आपको? आपको मालूम नहीं, हिस्ट्री पढ़िए। और पॉल जब हर जगह घर पे किराए पे लेता था तो वहां किसी को नहीं जानता था। और आपको पॉल की जिंदगी में बीमार पड़ता था, कोई उसको पूछने वाले नहीं आता था। पॉल बीमारी में है 3-3, 4-4 दिन, उसे कोई पूछता, उस समय फोन नहीं थे, मैसेज नहीं थे, कबूतर जा भी बहुत नहीं चलता था। आपको लगता है ये इजी है, बट कबूतर जा और आ जल्दी होता नहीं है, बहुत ट्रेनिंग लगती है उसके लिए, पता है आपको? और पॉल अकेले पड़ा है बेचारा, मुसीबतों में, बुखार में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई उसको, बट आपको मालूम है उसका पैशन कम नहीं हो रहा है। लिखा है बार बार जागते रहने में और बार बार भूख प्यास। अब जब भूख प्यास ऑलरेडी है तो उपवास क्यों रख रहे हो? समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? एक होता है किसी ने खाना नहीं दिया तो भूखे प्यासे, तो हम उसको कहते हैं आई एम ऑन फास्टिंग। कई बार डाइटिंग को फास्टिंग का नाम देते हैं हम, राइट?
और कहते चलो इसी बहाने वेट लूज हो जाएगा। अपना वेट लूज होगा, स्पिरिचुअली कुछ गेन नहीं करोगे। फास्टिंग इंटेंशनली होती है, फास्टिंग इंटेंशनली होती है। जानबूझ के आप कहते हैं आई हैव एवरीथिंग बट आई एम डिनाइंग टू फूड, आई एम डिनाइंग टू दिस, आई एम डिनाइंग टू दिस एंड आई विल बी विद गॉड। फास्टिंग। और लिखा भाई कई बार भूखे प्यासे में, और कई बार मुझे लगा कि खुदा मुझसे कह रहा उपवास करो। अब पॉल आज भूखा प्यासा है बेचारा, और कल कोई बिरयानी लेकर आ गया, बट पॉल ने सुबह ही डिसाइड कर लिया था फास्टिंग करेंगे। तब आपका मन करता है यार छोड़ो यार कल कर लेंगे। कितने लोग फास्टिंग शाम से पहले ही खोल देते हैं, कहते हैं यार छोड़ो नहीं होती हमसे, राइट। बट आप पॉल क्या कह रहा है, कई बार भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में आपके पास अच्छे कपड़े हैं और तब भी आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके पास तो लिखा है, पता किसी किसी को तो उसने लिखा गर्म कपड़े लेते आना मेरे लिए, तुमने जो कपड़े भेजे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। लिखा है जाड़े में, उघाड़े रहने में, इसके पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे, नंगे रहना। उघाड़े मतलब होता है किसी ने कुछ उतार लिया उसका। आगे पढ़े जी। हाँ, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। इसका मतलब ये है कि कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं he doesn't want you to know। वो खुदा बाप और उसके बीच की है, और कहने लगा कोई बात नहीं। आपको नंबर का लिखा है, और इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बिसाइड दोस्त, देन बिसाइड्स ऑल दिस। कुछ लोग आज तक वो चीजें बिसाइड्स कर ही नहीं पाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिसाइड? इनके अलावा, इनके अलावा। हटाओ इसको, किनारे कर दिया उसने। बिसाइड्स ऑल दिस, तुम्हें तो रात दिन इसके बारे में बात करनी चाहिए पौलुस, और जब भी कोई मिले तो अपना रोना रो। है ना, कुछ लोग होते हैं ना, जब भी मिलते हैं सिर्फ अपना रोना। सिस्टर क्या बताएं, सिस्टर क्या बताएं, भैया क्या बताएं, क्या बताएं। हम उनसे कोशिश करते हैं कि वो बताएं, सिस्टर हम आपको ताला मांगते हैं खुदा कैसे काम कर रहा है, हाउ गॉड हैज बीन फेथफुल। हमने कैसे यीशु मसीह के बारे में बताया, हमने उसके लिए दुआ करी, उसको खुदा बाप ने जगह कर दिया। बट कुछ लोग जिंदगी भर रोते हैं। रोना बुरा नहीं है, मैंने एक दिन प्रचार किया था, बट जिंदगी भर रोना बुरा है। They're always crying, crying, crying people. You don't know what I'm going through. You don't know. Why? I want to know. Why you're telling me? Tell your God. मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। आपको लिखा है besides everything, then besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. I have concern about my people, my churches. Are you fool or mad, Paul? You don't know what you are going through. Rough time, you don't have warm clothes. तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं है, मौत से लड़ते रहते हो, बीमारियां होती है। You should concern about your health, your thing. No, 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 no. I'm concerned, but not for myself. I'm concerned about my people. That how should I go there? How should I reach them? मैं कैसे पहुंचूं और यीशु मसीह के बारे में उनको बताऊं, यीशु मसीह के वरदानों को उनके अंदर रख दूं। ये क्या पागलपन है पौलुस? आपको मालूम है, इसे कहते हैं एक अच्छा विश्वासी। That you should have always concern about others. You don't know what we go through. We just meet in our kids. और आपको कई बार हमें लगता है that we are thinking more about our people. Yes, we do, because we are called to do that. We are called. आपको मालूम है कई बार ये लड़कियां छोटी छोटी जो आजकल की ये फ्रजाइल लड़कियां चली हैं, ये फ्रजाइल गर्ल्स। मैं आपको फ्रजाइल गर्ल्स की स्टोरी बताऊंगा, कभी प्रीच करूंगा आपको फ्रजाइल गर्ल्स के। आजकल की जनरेशन ही फ्रजाइल है, कब टूट जाए कब बिखर जाए किसे पता। आई हैव ए बिशप, इनका नाम है बिशप अगस्टिस एंथनी टोनी अंकल। यू नो, जब उनकी मिनिस्ट्री स्टार्ट है शुरुआत के दिनों में, खुदा बाप उनको बाहर, हिंदुस्तान के बाहर ले जाने लगा, और खुदा बाप उन्हें पूरी दुनिया में इस्तेमाल करने लगा। 25 साल, कितना साल बोलिए? 25 साल। 25 साल वो अपनी एनिवर्सरी अपनी बीवी के साथ नहीं मना पाए, क्योंकि उसी सीजन में उनको बाहर जाना होता था। कितने साल? यहाँ तो ये 2 साल भूल जाए तो गोली मार देते हैं। 25 साल, कितने साल? डोंट बी फ्रजाइल, डोंट बी फ्रजाइल। फ्रजाइल, आजकल ये फ्रजाइल, मैं आपको एक दिन मैं चाहता हूं इस पर प्रचार करना कि आजकल की ये यंग जनरेशन जो बिल्कुल फ्रजाइल है, कैसे आप स्ट्रांग बने। ये सो मच फ्रजाइल। और लिखा हुआ है, इन सबको छोड़ के मैं कलीसियाओं की प्रतिदिन चिंता करता हूं। I'm concerned about, आपको मालूम है, अगर you are only concerned about yourself, there is something wrong. In the midst of everything, if you are concerned about other, you are a pastor, you are a leader, you are a deacon, you are a prayer warrior, you are a good believer.
आइए दोबारा उसमें चलें. And I just want to complete this. I want to complete the Philippians chapter 1 and verse 12. I don't know what you are going through, but what Paul have been through. पढ़िए क्या लिखा है. Philippians chapter 1 and verse 12. It says like this. पढ़िए खुदा कलाम में क्या हे लिखा है. भाइयों, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ this is my desire. मैं चाहता हूँ. कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता जान लिया है, उसके ऊपर क्या क्या बीती थी. और कुछ बातें तो लिखी नहीं. पॉल लिखता है पढ़िए क्या क्या बीता था उसके ऊपर. पढ़े क्या लिखा. जी हाँ. उससे सुसमाचार ही Had की बढ़ती हुई है। really served. कई बार मुझे लगता है कि how I should serve God, right? कई बार हमसे पूछते pastor, how should I serve God? Should I come and preach here? That's only a serving. Should I come and worship here? That's only a serving. आपको बताना मांगता हूँ, church ministry is a 20% ministry. The 80% ministry you do outside actually. आपके लिए पता भी नहीं होगा. The church ministry is just 20% ministry. 80% वो सेविकाई होती है जो आप अपने कलीसिया से बाहर करते हैं. How you can serve? You can serve by your situations also. When you are ill, when you are in problems, when you are in the situation जो खराब है, and you are happy, excited, glorifying God. आपका पड़ोसी आपसे पूछ ही लेगा एक बार में, कैसे कर लेते हो ये? क्या हुआ क्या है तुम्हें? कहां से आता है तुम्हारे पास? Then you can share, this is my Jesus. This is my Jesus. आपको मालूम है एक बार हमारी कार इनोवा हमने ली थी उस जमाने में, और किसी का एक्सीडेंट हो गया. उसने हमें कॉल किया, आनंद भैया मेजर एक्सीडेंट, हेड इंजरी हुई है और वो आदमी पता नहीं जिंदा है कि मर गया, आप आ जाइए. हमने अपनी कार निकाली. बहुत धुंध थी, फॉग था यहाँ पे हर जगह पे. मैंने अपनी कार निकाली, मैं भागा कार को लेकर अपनी, बहुत स्पीड में लेकर मैं गया हॉस्पिटल के अंदर. हॉस्पिटल में एक पोल था पीछे, तो एक लेडी थी जो कह रही थी पीछे आओ पीछे आओ. मैं समझ गया लड़कियां अगर गाड़ी के मामले में कोई सलाह दे तो उनकी सुनने का ही नहीं है. तो कह रही पीछे आओ पीछे. और मैं बहुत स्पीड मैंने रिटर्न लिया, मेरी गाड़ी एक पिलर कंक्रीट के पोल से जाके डैश हो गई पूरी. मेरी खुद की गाड़ी, किसी का एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी डैश हो गई. गाड़ी की इनोवा का पूरा पीछे का पूरा हिस्सा अंदर चला गया. मैं क्या करता उस समय? मुझे इतना सा भी शिकन नहीं हुआ, मुझे इतनी सी प्रॉब्लम नहीं हुई. कार का डैश हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं. मैंने देखा तक नहीं पीछे क्या टूटा क्या नहीं टूटा, क्योंकि मुझे चिंता थी कि मेरा भाई कहीं मर्डर केस के अंदर फंस ना जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए. एक्सीडेंट हुआ था बहुत मेजर वहां पे. मैं भाग रहा हूं उसको, मैं देख ही नहीं रहा हूं पीछे क्या हुआ है. और आपको मालूम है मैंने सब कुछ किया. सब कुछ होने के बाद मैं अपनी गाड़ी के पास आया, तब देखा मैंने, बाप रे बाप बहुत बड़ा डैमेज था. उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे रोना चाहिए था. हमने एक फैमिली को कॉल किया, हमने कहा क्या कर रहे हो? कहने लगे नहीं भैया बस बैठे घर. मैंने आओ यार थोड़ी देर बातचीत करते, चाय पियेंगे. हम गाड़ी टूटी लेकर चाय पीने चले गए. हम लिटरली बता रहे हैं, आप गाड़ी टूटी लेके हम चाय पीने चले गए. फिर हम टोयोटा के उसके पास के शोरूम के पास. हमने कहा कितना खर्चा होगा? कहने लगा 1.5 लाख. तब थोड़ा सा लगा कि कुछ तो हुआ है. इंश्योरेंस नहीं था. आपको मालूम है whatever has happened to me, it should not destroy your happiness, because your happiness is Christ. मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं, आपकी मुसीबत क्या, आपकी प्रॉब्लम्स क्या, आपकी सिचुएशंस क्या है, समटाइम वी स्ट्रगल विद दैट ओनली. हाउ यू विल सर्व गॉड. और यहां पर लिखा हुआ है इट रियली सर्व टू एडवांस द गॉस्पल. अगले संडेस पे बात करूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा. हाउ वी कैन एडवांस गॉस्पल, हम कैसे सुसमाचार की बढ़ती पैदा कर सकते हैं. बट जो कुछ खुदा आपके साथ कर रहा है, खुदा बाप ध्यान रखेगा, उन सब से परमेश्वर अपनी महिमा को बयान कर रहा है, वर्णन कर रहा है. आइए हम लोग दुआ करेंगे. लेट्स प्रे. Let's pray. Come on, church. What you have been through, do not lose your joy. Whatever you have been through, just say like Paul, I'm excited, super excited. Wow, I'm enjoying. क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को दिया? I am enjoying because my happiness, my joy is my Christ. I have been through a lot of times in deaths. मैं कई बार मृत्यु के जोखिम में, समुद्रों में, प्रॉब्लम्स में, बीमारियों में, जालों में, फाइनेंशियल क्राइसिस में I have been through. But nobody can take my joy, क्योंकि मेरा खुश करने वाला मेरा यीशु मसीह है. Come on, church. Do not give lame excuses. Why I cannot come, why I cannot do this, why I cannot preach the gospel, why I cannot pray. God is calling a city, God is calling a church to serve. खुदा बाप आपको बुला रहा था कि आप उसकी महिमा करें, आप उसके लिए काम कर सके. Come on, church. Give yourself to God and say, Lord, help me. Paul खुद से बताना मांग रहा है that whatever has happened to me, it serve advance the gospel.
Don't think about anything else, negative things. But it's been a blessing. I'm in jail and that's a blessing. मैं बीमारियों में, it's a blessing. I'm in a bad situation, it's a blessing. Paul, मैं सिर्फ चाहता ही हूं कि आप अपना संबंध परमेश्वर से स्थापित करें. The more you grow with Christ, the more you will be in Christ. आप खुदा का बड़ा काम करने पाएंगे. Come on church, come on, come on, come on, come on. Just prepare yourself when I'm going to pray for you. मैं आपको दुआ करने जा रहा हूं और कहे खुदा बाप, thank you Jesus Lord. Oh, we worship you. Jesus. जब तक जियो तेरी महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा. जब तक जियो तेरी महिमा, ओ यीशु की महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा. जब तक जियो यीशु तेरी महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा. जब तक जियो, ये दिल की तमन्ना है, तेरी महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. ये जिंदगी सब मिलके कहें, ये जिंदगी बादलो तेरी महिमा Jesus Lord गाती रहे अब सदा. और ये दिल की ख्वाहिश है, जब तक जियो तेरी महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा. जब तक जियो तेरी महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. The Holy Spirit is ministering you right now. I am telling you, the Holy Spirit is ministering you. And if you are weak, if you are not able to walk, अगर आपको लग रहा है that yes, God is speaking to me, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और ये मैसेज मेरे लिए था, जिससे Holy Spirit minister me, make me fire for you, the kingdom of God, make me bold, make me courageous, Lord. Holy Spirit, please fill me with that anointing. मैं आपको बताना ये मांगता हूं, जब तक खुदा नहीं चाहेगा आपको कोई भी किसी भी वजह से मौत नहीं आएगी. Unless until God doesn't want that. आप तब तक जिंदा हैं जब तक खुदा चाहेगा, और खुदा ने अगर चाह लिया है कोई भी चीज, I am telling you, nothing can separate me. I want to know you, brothers. Whatever has happened to me, it served the gospel, it advanced the gospel, and I'm very excited, I'm exuberant, I'm filled with everything. Come on, church. जैसे होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी. मैं टूट जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, मैं बिखर जाता हूँ. आई ब्लेम समटाइम, आई गो थ्रू एंजाइटी. लॉर्ड, आई वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट जोन. कम ऑन चर्च, इफ यू आर दैट पर्सन, stand on your places.
Worship God and say, Lord, help me, help me, help me, help me to come out from the fear of death. Help me to come out the fear of anxiety, the fear of financial crisis, the fear of COVID-19, the fear. Come out from that fear and it will advance the gospel. Come on, church. Worship Jesus. Worship Jesus. जब तक जीऊं तेरी महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा